कहानी की शुरुआत होती है दो कपल से जिनका नाम मिया और निको होता है, जो इलीगल तरह से अपने मुल्क से भाग रहे थे। असल से ये जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का बहुत सारे कंट्रियों के साथ फसाद चल रहा था, यानी कि झगड़ा चल रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर दंगा और फसाद होते रहते थे, तो रोजमर्रा बहुत सारे लोगों की जान जाती थी। तो उसी की वजह से ये गैर कानूनी यानी इलीगल तरीके से यहाँ से भाग रहे थे और यहाँ पर खाने की भी कमी हो जाती है। इसी वजह से सरकार बूढ़े और बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी मारने लगे ताकि खाना बच सके। और इससे पहले ही मिया और निको ने अपनी बच्ची को खो दिया था और इसीलिए वो अपनी जान बचाकर इलीगल तरीके से ये कंट्री छोड़कर एक नए आइलैंड पे जा रहे थे। और इसके बाद उनका एजेंट आता है और उसे लेकर एक कंटेनर में चला जाता है। असल में सभी कंटेनर शिप से होते हुए आइलैंड पर जा रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि मिया और निको के साथ बहुत सारे लोग भी थे और वो भी उस कंट्री को छोड़कर भाग रहे थे। बाद में हमें पता चलता है कि मिया तो 9 महीना प्रेग्नेंट है और वो कभी भी डिलीवरी कर सकती है। और कुछ देर बाद उनका ट्रक पोर्ट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोला जाता है और खोलते ही बहुत सारे लोग उसके अंदर आने लगते हैं और इसी भीड़ भाड़ में मिया और निको बिछड़ जाते हैं। इसके बाद निको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है और इस हादसे के बाद मिया बहुत डर जाती है और जैसे कंटेनर बंद होता है वो निको को कॉल करती है और निको उसे कॉल पर हिम्मत देता है कि हिम्मत मत हारो, जैसे ही शिप हमारी पहुंचेगी मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा। और ये सुनकर मिया थोड़ी खुश हो जाती है और कुछ देर बाद मिया वाला कंटेनर पोर्ट पर पहुंच जाता है, जहाँ से उन्हें एक शिप में रवाना होना था। लेकिन इससे पहले उन्हें एक चेक पॉइंट से गुजरना था, जहाँ पर पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। और जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोलता है उसे कुछ भी नजर नहीं आता। असल में उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कमरा था जो उसके पीछे था, जहाँ पर सारे लोग छुप जाते हैं। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बहुत चालाक था, उसे पता था लोग सारे पीछे वाले कमरे में छुपे हुए हैं, तो इसीलिए वो उन्हें बाहर आने के लिए कहता है, नहीं तो उन्हें गोली मार देता है, ऐसे वो उनसे कहता है। और वहाँ पे तभी एक औरत डर के मारे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले वो औरत बाहर आए और कुछ बताए, इससे पहले ही मिया 2 बॉक्सेस पे चढ़कर उनके ऊपर चढ़ गई थी और सो गई थी वहीं पे, ताकि ऊपर उसे कोई देख ना सके। और पुलिस वाला आदमी जो भी कंटेनर के अंदर होता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, सभी को गोली मार देता है। इसके बाद एक एक करके उन पुलिस वालों ने सभी की लाश को बाहर फेंक दिया उस कंटेनर से। और मिया अभी भी उन बॉक्सेस के ऊपर सेफ थी। और कुछ देर बाद सभी पुलिस वाले कंटेनर से निकल के उसे बंद कर देते हैं और मिया अभी भी उस कंटेनर में बैठी हुई थी, जो कि बहुत डरी हुई थी और सहमी हुई थी। और थोड़ी देर बाद मिया वाला कंटेनर लोड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर मिया वाली शिप निकल जाती है आइलैंड की तरफ। और उस कंटेनर में बैठे बैठे मिया कुछ सामान चेक करती है जो कि उन कंटेनर में पहले से ही पड़े होते थे, जहाँ से उसे कुछ खाने का सामान और ड्रिल मशीन और एक फोन मिलता है। और रात होने के बाद मिया को वहीं पे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की एकदम से नींद खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से इधर उधर हो रहा था। और जैसे ही वो कंटेनर पे बने हुए एक छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका शिप एक समुद्र के बीच में फंस चुका है, जहाँ पर तूफान, बहुत तेज तूफान आ रहा था। और ये तूफान देखते ही देखते और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और आखिर में वही होता है जिस बात का डर होता है, वो पूरी शिप उस समुद्र में पलट जाती है, जिसकी वजह से सारे कंटेनर गिर जाते हैं। और जैसे ही मिया वाला कंटेनर उस पानी में गिरता है तो मिया को जोर का झटका लगता है और उसे सर में चोट लगती है, तो वही वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि कंटेनर में रखे हुए सारे बॉक्स इधर उधर हो रहे थे और कंटेनर में पानी भी आ गया था। उसके बाद मिया उस शहर से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। और यह सब कुछ देखकर मिया बहुत डर जाती है और फिर वो अपना फोन निकालती है और अपने पति निको को कॉल करती है, लेकिन उसकी स्क्रीन बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी, तो इसी वजह से उसकी टच स्क्रीन काम नहीं करती। और इतनी देर में मिया की नजर उस नीचे वाले सुराख पर पड़ती है जिससे लगातार पानी आ रहा था। और ये एक नहीं 2 होते हैं। और अगर मिया यहाँ कुछ नहीं करती तो उसके कंटेनर में इतना सारा पानी भर जाता कि उसका कंटेनर आसानी से डूबने लगता। तो इसीलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर में रखे हुए सारे बॉक्सेस खोल दिए, जिनमें किसी में प्लास्टिक बॉक्स थे और किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी होता है और किसी में ईयरपोड्स केबल होती है और किसी में शराब की बोतलें भी होती है। तभी मिया को वहाँ पर एक टेप मिलती है, जिस टेप की मदद से वो दोनों छेदों को भर देती है। मिया को बाहर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मिया बाहर देखती है उसे पता चलता
चलता है कि ये वही कंटेनर था जिसमें निको बैठा था और वही कंटेनर मियाँ के सामने उस पानी में डूब जाता है, जहाँ पर मियाँ उसे बार बार दूसरे फोन से कॉल कर रही थी लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और अपनी आंखों के सामने निको को मरता हुआ देख के मियाँ बहुत टूट जाती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है। और तभी उसे अपने बच्चे की याद आती है और उसे एहसास होता है और वो अपने आप को मारने की कोशिश रद्द कर देती है। और थक हार कर उस रात मियाँ वहीं पर सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही मियाँ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में और ज्यादा पानी भर गया है। असल में उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था उस पे, जिसके बाद प्लास्टिक वाले बॉक्स से मियाँ कुछ रबर से निकाल के उन छेदों में भर देती है, जिससे उस कंटेनर में पानी आना बंद हो जाता है। और वो आए हुए पानी को किसी जुगाड़ के तरीके से बाहर निकालती है ताकि जो पानी अंदर भर गया था उसका लेवल कुछ कम हो सके। तभी अचानक मियाँ के दूसरे फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि निको की होती है। और वो उससे बताता है कि मैं उस शिप पर था ही नहीं जिसपे तुम्हारा कंटेनर था, मैं अभी जिंदा हूँ। और यह सुनकर मियाँ बहुत खुश होती है और मियाँ भी उसे बताती है कि कैसे वो एक समुद्र के बीच फंस गई है। जिसके बाद निको उसे वादा करता है कि मैं तुमको बचाने जरूर आऊंगा, तुम टेंशन ना लो। निको का फोन रखते ही मियाँ को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि उसका टाइम आ गया था उसके बच्चे पैदा करने का। तभी अचानक मियाँ की नजर बाहर पड़ती है जहाँ पे उसे एक तेजदार तूफान नजर आता है, जिसकी वजह से कंटेनर दोबारा इधर उधर होने लगता है और उसके साथ साथ तेज रफ्तार से उस कंटेनर में पानी भी बढ़ता जा रहा था। और इसी माहौल के बीच मियाँ की बेटी पैदा होती है और किसी भी तरह मियाँ वहाँ पर दर्द को सहते सहते अपनी बच्ची को पैदा कर लेती है और उसे संभालती है। जहाँ अगले दिन की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी बेटी रोना बंद ही नहीं कर रही थी और उसके साथ साथ मियाँ का खाना भी तकरीबन खत्म हो चुका था। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना उस ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर की छत में एक बड़ा सा होल किया जाए ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकल सके। और उसके बाद मियाँ उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते में ही मियाँ की ड्रिल मशीन वहाँ पर काम करना छोड़ देती है। जिसके बाद मियाँ एक छोटे चाकू की मदद से उस कंटेनर को काटने में लग जाती है, लेकिन इतने छोटे से चाकू से इतना बड़ा लोहा काटने में उसके हाथों में बहुत सारी चोटें लगती हैं। और उसके बाद आखिरकार वो उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। और जैसे ही मियाँ उस कंटेनर से बाहर आती है तो बाहर का नजारा देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने बाहर का नजारा नहीं देखा था और उसने उस सूरज की रोशनी को भी बहुत दिनों के बाद देखा था। जिसके बाद मियाँ अपनी बेटी को बाहर ले आती है और बड़ी खुशकिस्मती से उसकी बेटी रोना भी बंद कर देती है। और थोड़ी देर बाद उसे मछलियां दिखाई देती हैं जिनको पकड़ने की वो कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। जिसके बाद मियाँ को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जिसके बाद वो बड़ी होशियारी से टीवी की स्क्रीन तोड़कर उस प्लेन को इशारे देना शुरू कर देती है। तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग में बहुत सारी चोटें लग जाती हैं और घायल हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और फिर वो अपना ब्लड रोकने के लिए उस शराब का इस्तेमाल करती है और अपने घाव को ठीक करती है और उसके बाद अपने जख्म को सील देती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसके बाद मियाँ को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उन एयरपोर्ट्स की केबलों से एक बड़ा सा जार बना ले जिससे वो मछलियाँ पकड़ सके। और मियाँ यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही करती है और ऐसे करते हुए उसका इंतजाम हो जाता है खाने का, मछलियां पकड़कर। और पीने का इंतजाम वो बारिश के पानी से कर लेती है और उसके साथ नोआ उसकी बेटी उसके दोस्त के साथ चल रही थी। और ऐसे करते हुए 2-3 दिन और बीत जाते हैं और उसके साथ साथ मियाँ मायूस भी होती जा रही थी। मियाँ को यहाँ ऐसा कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं यहाँ से बच पाऊंगी या कब तक ये ऐसा चलता रहेगा। तभी एक रात मियाँ को निको की कॉल आती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि एक शिप से वो उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस से भागते वक्त उसे गोली भी लग जाती है और उस गोली की वजह से उसका बहुत सारा खून बह जाता है और उसकी वजह से वो शायद बच भी ना सके। और आखिर में वो मियाँ से माफी मांगता है कि वो शायद उसे बचा ना सके। और यह सुनने के बाद मियाँ बहुत टूट जाती है और यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर करे क्या, लेकिन मियाँ को जरूरी जीना था उसकी बेटी के लिए और उसे इस समुद्र के बाहर भी जाना था अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए। जिसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जिसके बाद वो प्लास्टिक के बॉक्स के एक छोटी सी नाव बनाती है ताकि किसी भी बुरे हालात में वो अपनी बच्ची को बचा सके। और इस नाव को बनाते बनाते उसे रात हो जाती है और रात को अचानक अपने आप ही उस कंटेनर में पानी बढ़ता शुरू हो जाता है। जिसके बाद मियाँ अपना जरूरी सामान लेने उस कंटेनर में आ जाती है, जहाँ पे उसका पैर एकदम से उस कंटेनर में फंस जाता है। जिसकी थोड़ी देर बाद वो कंटेनर
कंटेनर भी डूबने लगता है और उधर नोआ समुद्रों की लहरों की वजह से कंटेनर से बहुत दूर चली जाती है और कंटेनर में फंसी हुई मिया बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाती है और ऊपर निकलती है और वो सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाती है कि वो ठीक तो है और वो भी इसी नाव पर चढ़कर बैठ जाती है और यहाँ पर सुबह हो जाती है। लेकिन मियाँ की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और इस तरीके से वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाती। तब भी हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ मछुआरे गुजरते हैं जो कि उस छोटी नाव को देख लेते हैं और वो लोग उसके पास जाते हैं और फिर वो मियाँ और उसकी बेटी को दोनों को बचा लेते हैं उस समुद्र से। और जैसे ही मियाँ को होश आता है वो सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जहाँ वो देखती है कि आखिरकार वो उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है क्योंकि वो मछुआरे आइलैंड के ही रहने वाले थे। और इस तरीके से तकरीबन 1 महीने तक इन हालातों से उसने लड़ते हुए अपने आप को और अपनी बेटी को बचाया। और यहाँ पे उस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी मिस्ट्रीज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डीप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।